बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड या एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड में आज हमारा टॉपिक उसका सेकंड मेथड है उसके एनालिसिस का, विच इज़ मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। ये भी बहुत आसान मेथड है, लेकिन ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस के निस्बत बेहतर मेथड है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें उस कदर सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं पाई जाती जितनी के मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में पाई जाती है। अब इस मेथड के क्या स्टेप्स होंगे? इसका स्टेप 1 होगा कि डिवाइड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ y ऑफ अ टाइम सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी y की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, उनको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 10 वैल्यूज़ हैं तो 5 के 2 सेट्स बना देने हैं। 11 वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो टू सेट्स बन जाएंगे। एनी हाउ 2 सेट्स में हमने उनको डिवाइड कर देना है। स्टेप 2 क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड देन द मिडल वैल्यू इज इग्नोर्ड और इंक्लूडेड इन बोथ हाफ्स। अब दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हुई, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि अगर हमारी वैल्यूज लेट से y की आती हैं 11, अगर 11 वैल्यूज गिवन है तो फिर ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। 11 को हम 2 हाफ्स में सीधा सीधा डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या करना है? एक तरीका ये है कि जो दरमियानी वैल्यू होगी हमारे पास, लेट से 11 में से जो 6th वैल्यू होगी उसको इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए, या फिर उस दरमियानी वैल्यू को दोनों हाफ्स में ऐड कर दिया जाए। फर्स्ट हाफ में भी उसको शामिल कर दिया जाए और सेकंड हाफ में भी उसको शामिल कर दिया जाए। इस तरह फर्स्ट हाफ में भी 6 वैल्यूज़ हो जाएंगी और सेकंड हाफ में भी 6 वैल्यूज़ हो जाएंगी। थर्ड स्टेप क्या है उसका? देन टेक एवरेजेस ऑफ द 2 हाफ्स। अब जो 2 हाफ्स हमने कर लिए हैं, उन दोनों हाफ्स की सिंपल एवरेजेस हमने फाइंड आउट करनी है। जितनी उनमें वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके उनके नंबर पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है? एंड प्लेस देम अगेंस्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 पार्ट्स। अब वो जो एवरेजेस फाइंड आउट करनी है उनको हमने उनके मिड में लिखना है। लेट्स से अगर 5 वैल्यूज़ का एक हाफ है तो 5 में से मिड वैल्यू हमारी थर्ड वैल्यू होगी। थर्ड वैल्यू के सामने हमने एवरेज लिखनी होगी। अगर हमारे पास 8 वैल्यूज़ का हाफ है तो 8 वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास जो है वो 4th और 5th के दरमियान में हमने वो एवरेज लिखनी होगी। एनी हाउ ये जहन में रखना है कि हमने जो एवरेज है उसको हमेशा दरमियान में लिखना है। क्वेश्चन करके भी अभी देखेंगे। स्टेप 4 में ये करना है कि प्लॉट सेमी एवरेजेस ऑन द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़। पहली चीज़ यही है कि पहले हिस्टोरिग्राम बनाई और उसके बाद सेमी एवरेजेस का जो अब जो सेमी एवरेजेस आ जाएंगी उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे उस ग्राफ के ऊपर। ड्रॉ द रिक्वायर्ड ट्रेंड लाइन थ्रू दीज 2 प्लॉटेड पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इट टू कवर द होल पीरियड। उसके बाद क्या करना है कि वो जो 2 सेमी एवरेजेस के पॉइंट्स हमने वहाँ ड्रॉ कर दिए हैं हिस्टोरिग्राम पे, उसको हमने अपना रूलर के थ्रू स्ट्रेट लाइन के साथ उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और उनको होल पीरियड पे कवर करवाने के लिए मजीद एक्सटेंशन भी दे देनी है। नाउ द ट्रेंड वैल्यूज आर फाउंड ईदर बाय रीडिंग ऑफ द सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन और बाय एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हमारी मर्जी है कि हम उसको ग्राफ से ही रीड ऑफ कर लें या फिर एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग करें। एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या तरीका होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एंड द सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन और मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेमी एवरेजेस। सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन या मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतर तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है। ये क्या है? इसके लिए आपको ये इक्वेशन जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना होगा। द एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन इज़, एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो ये होगी। एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसमें b की वैल्यू किसके इक्वल है? y2 डैश माइनस y1 डैश ओवर x2 माइनस x1, जहाँ पे हमारे पास y1 डैश और y2 डैश जो हैं वही सेमी एवरेजेस हैं 2 हाफ्स की। x1 और x2 जो हैं वो टाइम हैं अगेंस्ट y1 डैश एंड y2 डैश, और a की वैल्यू जो ये a है हमारे पास वो y1 डैश माइनस बी x1, या फिर जो मर्जी यूज़ कर लें, या फिर y2 डैश माइनस बी x2 के इक्वल रखा जा सकता है। अब ये याद रखना है आपने कि सेमी एवरेज मेथड जो है कैन ओनली बी अप्लाइड इफ़ द ट्रेंड इज़ लीनियर। अगर ट्रेंड लीनियर होगा सिर्फ तब भी हम सेमी एवरेज मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से जहन में रखें। तो उसके बाद हम पार्ट 2 में अपनी एग्जांपल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड देखेंगे।